दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं मैक्रो के बारे में। यहाँ पर मैंने मैक्रो को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है और यहाँ पर मैंने एक सैलरी डैशबोर्ड आपको बनाकर दिखाया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं लैपटॉप स्क्रीन पर कि आप मैक्रो का कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आप सोचिए कि आपका डेटा किस तरह का है और आप उसको कैसे यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। ये मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है और यहाँ पर है सैलरी शीट। यहाँ पर पूरी जितने भी इंप्लॉयज हैं उनकी लिस्ट आ गई है और उनकी सैलरी अमाउंट आ गई। अगर हम नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग है। एक तो हेडिंग है वर्कर सैलरी और उसके हम नीचे जाते हैं तो इंजीनियर सैलरी। इसी तरह से बहुत सारे इसमें एम्प्लॉयज हैं। और अगर हम नीचे जाते हैं पेज डाउन में तो ऑफिस स्टाफ सैलरी, सबसे नीचे है ग्रैंड टोटल। तो इसके अंदर 5500 एम्प्लॉई हैं। एक मैंने बड़ा सा चार्ट बनाया है ये। अब इसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है कि अगर हमें देखना है कि वर्कर की सैलरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हमें स्क्रॉल करके बार बार नीचे जाना पड़ता है। और यहाँ पर हम देखेंगे जैसे वर्कर सैलरी आ गई यहाँ पे। इसके बाद हमारी स्टाफ सैलरी है, इंजीनियर सैलरी है, जो भी है इस तरह से हमें स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार। तो यहाँ पर मैंने एक डैशबोर्ड बना दिया है। यहाँ पर क्या है, ब्रांच 1, इसमें हमें वर्कर सैलरी पे जाना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा इस बटन पे तो सीधा वर्कर सैलरी पे मैं आ गया हूँ। अब दोबारा मुझे देखना है इंजीनियर सैलरी, तो ये मेरी ब्रांच सैलरी खुल गई है और इंजीनियर सैलरी। और अब मैं चलता हूँ ऑफिस स्टाफ सैलरी, तो ये देखिए ऑफिस स्टाफ पे पहुंच गया है। तो इसी तरह से ये टोटल वाला है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे टोटल पे भी पहुंच जाता है। तो आपको मैं सिखाने वाला हूँ इसको कैसे करना है। बेसिकली ये मैंने मैक्रो की हेल्प से किया है, तो आपको मैक्रो का एक और यूज पता चलेगा इस वीडियो में। इसी तरह से हम इसको कहीं पर भी लिंक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं यहाँ पर, इसको यहीं पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से बॉक्स ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं बॉर्डर, ये वाला। ये मैंने ग्रिड लाइन जो है हाइड कर रखी है, तो व्यू में जाकर आप ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो लाइन्स आ रही हैं हल्की वाली, इसको यहाँ पर हम हाइड कर देंगे तो हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे डैशबोर्ड लिखा हुआ है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ सबको और कर देता हूँ मर्ज एंड सेंटर और लिख देते हैं डैशबोर्ड। इसको कर लेते हैं बड़ा इस तरह से और बोर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके बैकग्राउंड जो है इस तरह से लानी है तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे, राइट क्लिक करके फिल के अंदर जाएंगे और फिल इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम इसमें सेंटर ले लेंगे, फ्रॉम सेंटर। और यहाँ पर हम कलर ले सकते हैं जो भी हमें यहाँ पर डालना है। तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ फिलहाल, ये सही रहेगा। ओके कर देते हैं। देखिए ये इस तरह से शेडिंग आ गई है। एक बॉर्डर और दे देते हैं इसको, ये इस तरह से। अब जैसे ये सारे बटन्स हैं ये कैसे आएंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। वो एक ही सेम ही प्रोसेस है सबका। तो अब हमें ये जो बटन है इसको लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू पे और यहाँ पर जाएंगे एक्सेल ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको पॉपुलर के अंदर थर्ड ऑप्शन है शो डेवलपर टैब इन रिबन, इसको हमें यस करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन बढ़ जाएगा डेवलपर के नाम से। यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है बटन का है, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पर जितना भी बड़ा मुझे बटन चाहिए। ये यहाँ पर ड्रैग हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। तो अभी मैं दोबारा आपको बताऊंगा, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। ये जो नेम है मैं यहाँ पर नेम दे सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। जैसे ये वर्कर सैलरी मैंने दिया है, चलिए मैं टोटल का आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। TOTAL। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो सीधा यहाँ पर शीट 1 के अंदर यहाँ टोटल पे पहुंच जाए। इसी तरह से मैं ब्रांच 2 की जो शीट है इसमें भी ऐसे ही कर सकता हूँ। मतलब जो मैं चाहता हूँ, जहां पर मैं चाहता हूँ वहां पर ये क्लिक करते ही वहां पर ये पहुंच जाए। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस बटन पर राइट क्लिक करना है और जाना है असाइन मैक्रो पे। मैक्रो पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्ड, तो हमें नया मैक्रो बनाना है। रिकॉर्ड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह हमें मैक्रो का नेम पूछता है। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने का एक ये तरीका है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। दूसरा हम जा सकते हैं डेवलपर टैब में, यहाँ पर है रिकॉर्ड मैक्रो। तो यहाँ पर ये देखिए वही विंडो खुल गई है रिकॉर्ड वाली। और तीसरा ऑप्शन है व्यू के अंदर और यहाँ पर मैक्रो है और ये है रिकॉर्ड मैक्रो, तो ये वही विंडो खुल जाती है। तो हम तीनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं मैक्रो को रिकॉर्ड करने का। तो मैं जो यूज करना चाहूंगा वो सबसे सिंपल वाला, इस पर राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो। अब जाएंगे रिकॉर्ड पे, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ जो भी मुझे चाहिए। मैं दे देता हूँ टोटल और मैं कर देता हूँ इसको, अच्छा
इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको पर्सनल जो है सेलेक्ट करके रखना है। अदरवाइज आप इसमें से अगर कोई और ऑप्शन लेते हैं तो ये इसमें क्या होगा, इसी वर्कबुक में वर्क करेगा और किसी में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसको पर्सनल लेके चलेंगे। मैं ओके कर देता हूं। अभी देखिए मेरे मैक्रो की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अगर मैं डेवलपर में जाता हूं तो यहाँ पर है स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है जो भी हम काम कर रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ये हमारे स्टेप रिकॉर्ड कर रहा है, हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इस वाली शीट पे और मैं जाऊंगा सबसे नीचे और यहाँ पर जो टोटल है इस पर यहाँ पर क्लिक करके ये छोड़ दे। बस इतना सा हमें काम करना है, इतना सा स्टेप रिकॉर्ड करना है और मैं कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब हमारा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। चलते हैं डैशबोर्ड पे और बाहर क्लिक करेंगे एक बार, तो अब हमारा ये जो बटन है ये काम करना शुरू कर देगा। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये सीधा टोटल के बटन पे मैं यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसी तरह से मैंने ये वाले भी रिकॉर्ड किए हैं सारे के सारे, 1 बाय 1 हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, एक और बटन बना लेते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ, सपोज ये ले लेते हैं ऑफिस स्टाफ सैलरी। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे दोबारा से। इसके लिए हम अलग मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। असाइन मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए बटन अभी बंद है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया है। यहाँ नया नेम दे देंगे, इसको मैं दे देता हूँ ऑफिस स्टाफ सैलरी है ना, तो ओ एस कर देते हैं, ऑफिस स्टाफ सैलरी रिकॉर्ड। तो यहाँ पर ये आ गया, नेम वही आ गया। ठीक है, शॉर्टकट देना चाहे तो दे सकते हैं और इसको रखना है पर्सनल और ओके कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली शीट पे। तो अगली शीट पे आने के बाद इसको बताना है कहाँ पर इसको जाना है। तो मैं अगर ऊपर जाता हूँ, कंट्रोल के साथ एरो बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मेरा है ऑफिस स्टाफ सैलरी चार्ट 554, इसका सेल नंबर है B554। इस पर हम क्लिक कर देंगे और बस यहाँ पर हमें सिंपली स्टॉप कर देना है। डेवलपर में जाके स्टॉप, और यहाँ पर भी जा सकते हैं व्यू के अंदर जाके मैक्रो में रिकॉर्डिंग स्टॉप, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप हो गई है। तो अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे, बाहर क्लिक करेंगे एक बार। देखिए अब मैं दोनों को चेक करता हूँ। टोटल पे क्लिक करेंगे तो टोटल पे जाना चाहिए, फिर बैक चलते हैं, ऑफिस स्टाफ सैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाना चाहिए। ये देखिए वहीं पर पहुंच गया। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, इस फाइल को सेव कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने इस फाइल को सही तरीके से सेव नहीं किया तो ये मैक्रो दोबारा से काम नहीं करेगा जब इसको आप बंद करके दोबारा ओपन करोगे। तो सबसे पहले आपको जाना है सेव करने के लिए, यहाँ पर फाइल पर और सेव एज पर जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। यहाँ पर इसका कोई भी नाम ले लेते हैं, सैलरी शीट ले लेते हैं और हम सेव कर देंगे। और जब हम एक्सेल को बंद करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि क्या ये मैक्रो जो आपने रिकॉर्ड किया है इसको सेव करना है या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको नो कर दिया तो आपकी फाइल में दोबारा से मैक्रो वर्क नहीं करेगा, और आप यस करते हैं तो ये दोबारा से वर्क करेगा। तो इसको हम यस करेंगे हमेशा। अब हम ओपन करके देखते हैं हमारी फाइल, ये रही वो फाइल। इसको ओपन करते हैं, क्या ये वर्क करता है या नहीं चेक करते हैं। तो ये वाला हमारा वर्क कर रहा है, ये वाला ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है, ये वाला ये भी वर्क कर रहा है। सारे हमारे मैक्रो जो हैं वो फाइनली वर्क कर रहे हैं। इस तरह से आप अपना एक डैशबोर्ड बना के रख सकते हैं। हर बटन के लिए आपको अलग मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैक्रो का एक छोटा सा आप यूज कैसे कर सकते हैं। अपने डेटा की अकॉर्डिंगली आप सोच सकते हैं कि आप इसको कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।